बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि एक मरतबा नहायत एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वीडियोज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वो लड़का भी मिस्ल अपने बाप के मशगूल रहता और जो कलील आमदनी होती उसी पर बसर किया करता। शब के वक्त वो लड़का जंगल से वापस आया। माँ ने कहा, एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज हमारे घर वारिद हुआ है। जो कुछ तू लाया है उसकी ज़ियाफ़त में सर्फ कर और इसकी खिदमत में कोई कमी न करना। लड़के ने चंद सूखी रोटियाँ जो लाया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर की। हज़रत ने उसको तनावुल फरमाया। उसके बाद उससे गुफ्तगू शुरू की और बफरासत नबूवत, इसकी इंतहाई हया व इस्तेदाद और काबिलियत वग़ैरह मालूम कर ली। लेकिन उसके दिल पर एक अंधो और सदमा अजीम भी मुशाहिदा फरमाया। जिस कदर इससे इसका सबब मालूम करना चाहते थे उसी कदर वो पोशीदा और मख्फी करने की कोशिश करता था। आखिर वो लड़का माँ के पास आया और अर्ज़ की कि ये मेहमान मेरे अंदरूनी दिली तकलीफ़ को मालूम करने में बेहद इसरार कर रहा है और वादा करता है कि हकीकत ज़ाहिर होने पर जहाँ तक मुमकिन होगा उसको दूर करने और हाजत पूरी करने की कोशिश करेगा। क्या मैं अपना राज इससे बयान कर दूँ? माँ ने कहा, जहाँ तक मैंने उसके चेहरा नूरानी से अंदाज़ा किया वो बेशक हर पोशीदा राज से आगाह किए जाने के काबिल और दुनिया वालों की मुश्किलें हल करने के लायक मालूम होता है। अपना राज इससे पोशीदा ना रख और किसी मुश्किल के हल करने में इससे बेनियाज मत हो। ये सुनकर वो लड़का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अर्ज़ की, मेरा बाप लकड़हारा था जब वो इस दुनिया से रहलत कर गया। मेरी माँ ने उसी के पेशे पर मुझे मामूर किया। हमारे बादशाह की एक लड़की है, नहायत हसीन व जमील और बेहद अकीला व संजीदा। बहुत से बादशाहों ने उसकी ख्वास्तगारी की लेकिन उसने कबूल ना किया। लड़की का एक बहुत रफ़ी व बुलंद महल है जिसमें वो रहती है। एक रोज़ मैं उसके कस्र के नीचे से गुज़र रहा था। मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी और उसी वक्त से उसके इश्क में गिरफ़्तार हूँ और इस दर्द पिन्हा का ज़िक्र मैंने अपनी माँ के सिवा किसी से न किया। यही वो अंधो मलाल है जिसका आपने अंदाज़ा कर लिया था, जिसको मैं किसी पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू चाहता है कि उस लड़की को तेरे लिए हासिल कर लूँ? उसने कहा, ये अमर मुहाल है और आप ऐसे बुज़ुर्ग से ताज्जुब है कि मेरी इस गदाई और फ़कीरी की हालत देखते हुए आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। मजाक करना तो जाहिलों का तरीक़ा है और अगर मैं इस अमर पर कादिर ना होता तो तुझसे ऐसा कभी ना कहता। अगर तू चाहे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कल रात वो लड़की तेरी खिदमत में मौजूद हो। वो लड़का अपनी माँ के पास आया और हज़रत अलैहिस्सलाम की बातें उससे बयान की। माँ ने कहा, बेशक जो वो कहते हैं अमल में लाएंगे तो इनकी खिदमत से बाहर ना हो। गर्ज़ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हुए और वो लड़का अपनी महबूबा की आरज़ू में तमाम रात करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और फरमाया कि बादशाह की डेवड़ी पर जा। जब उमरा और रऊसा आए ताकि उसके दरबार में दाखिल हों, उससे अर्ज़ कर कि मैं बादशाह से एक हाजत रखता हूँ। जब वो लोग तेरी हाजत और दरियाफ़्त करें तो इनसे कहना कि मैं बादशाह की लड़की की ख्वास्तगारी करने आया हूँ। फिर जो कुछ वाक़े हो फ़ौरन आकर मुझसे बयान करना। वो लड़का बादशाह के दरबार के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और जिस तरह हज़रत ने फरमाया था अमल में लाया। उमरा उसकी बातों से बहुत मुताज्जुब हुए और बादशाह के दरबार में पहुँचे तो उसकी ये बात बतौर मुज़हिका बयान की गई।
बादशाह ये सुनकर बहुत हंसा और उस लड़के को अपनी मजलिस में तलब किया। जब उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, बावजूद इसके फटे पुराने कपड़ों के अनवार बुजुर्गी और नजाबत ज़ाती इसके चेहरे से मुशाहिदा की और इससे जिस कदर गुफ्तगू की, कोई बात ऐसी मालूम ना हुई जिससे उसकी कमी अक़ल या जुनून समझ में आता। बादशाह को भी हैरत हुई और इम्तिहान के तौर पर इससे कहा कि अगर तू मेरी लड़की का महर अदा करने पर कादिर हो तो मैं तेरे साथ इसकी शादी कर सकता हूँ।